बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान मुबारक की चौथी शब है, जिसके अंदर हम आज कुरान मजीद के दरस कुरान में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या, उनकी तख्लीक का वाक़या समाअत करेंगे कुरान मजीद से। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। हज़रत आदम के वाक़े की तख्लीक का खुलासा ही कुछ यूँ है कि गशियत इलाही हुई कि एक इंसान को पैदा किया जाए और उस इंसान को दुनिया में भेजा जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने यानी हज़रत आदम की तख्लीक से कबल फरिश्तों से मशवरा फरमाया। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला को ये किसी की ज़रूरत नहीं, उसकी ये हाजत ही नहीं कि वो किसी से मशवरा ले। यहाँ जो खलीफा बनाने की खबर फरिश्तों को दी गई है ना, वो ज़ाहिरी तौर पर मशवरे के अंदाज में दी गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से मशवरा किया और वो मशवरा कुरान मजीद ने बयान फरमाया। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, और याद करो ए महबूब, जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, बेशक मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। अब अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों तुम क्या चाहते हो, बनाना चाहिए। तो क़ालू, फरिश्तों ने कहा, अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह तू ऐसे को नायब करेगा जिसमें जाके फसाद फैलाएगा, वयस्फिकु दिमा, और जमीन में जाकर खून रेजियां करेगा। इधर एक बात करता चलो, ये फरिश्तों ने ये क्यों कहा कि ये इंसान जो है जमीन में जाकर फसाद फैलाएगा और खून रेजियां करेगा? मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि फरिश्तों को ये इल्म दे दिया गया था कि इंसान दुनिया में जाके कत्ल व गारत करेगा, फसाद बर्पा करेगा, और दूसरी वजूहत ये हो सकती है कि इंसानों से कबल अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को तख्लीक फरमाया। अब जब जिन्नात आबाद हो गए तो इन्होंने दुनिया में जाकर फसाद करा, कत्ल व गारत की आपस में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको तबाह फरमा दिया। तो फरिश्तों ने जिन्नात को इंसान पर क़ियास किया और कहा कि मौला, अगर इबादत का ही मसला है, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, हम तुझे सराहते हैं और तेरी तस्बीह करते हैं, वनुक़द्दिसु लक, और तेरी पाकी बोलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फरिश्तों तुम तो ये देख रहे हो कि इंसान खून रेजिया करेगा, लेकिन इस इंसान में अंबिया इकराम आएंगे, इनकी नस्लों में अंबिया इकराम आएंगे, और वो अंबिया ऐसे होंगे जो इनसे पहले कभी कोई आया न इनके बाद कोई नबी कोई ऐसा आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, फरमाया मुझे इल्म है जो तुम नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं क़यामत तक जितनी चीज़ें आएंगी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सब के नाम सिखा दिए हैं, तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए हैं। अल्लाह फरमाते हैं वअल्लमा आदम अल अस्मा, और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अस्मा के नाम सिखा दिए। और फिर फरमाया सुम्मा अरदहु अलल मलाइका, फिर इन चीज़ों को मलाइका के सामने पेश किया, फरिश्तों के सामने पेश किया गया। फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन, और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो बताओ इन चीज़ों के नाम क्या हैं। फरिश्तों से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क़ालू, फरिश्तों ने कहा, सुब्हानका, मौला तू पाक है, तेरी ज़ात पाक है, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें कुछ इल्म नहीं मगर जितना तूने हमें सिखाया। मौला हम तो इतना जानते जितना तूने हमें सिखाया। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू ही इल्म हिकमत वाला है। क़ाला, फरमाया, या आदम अंबिउहुम बि अस्माइहिम, ए आदम बता दे इन्हें सब अशिया के नाम। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम से फरमाया, ए आदम इन तमाम अशिया के इनको नाम बता दे। फलम्मा अंबअहुम बि अस्माइहिम, जब इसने यानी आदम अलैहिस्सलाम ने इन्हें सब अशिया के नाम बता दिए, हज़रत आदम ने इनको तमाम मलाइकों के तमाम अशिया के नाम बता दिए। क़ाल, फरमाया, अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैं ना कहता था कि मैं जानता हूँ जो कुछ आसमानों और ज़मीन में जो चीज़ें छुपी हुई हैं, व अअलमु मा तुब्दूना व मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं जानता हूँ जो कुछ ज़ाहिर तुम करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या है। अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई और उनको तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, और फिर फरिश्तों के सामने उनसे कहा, फरमाया कि ए आदम इनको तमाम चीज़ों के नाम बताओ।
تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے مختصر سا, اس کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا. انشاءاللہ عز و جل کل یعنی 5ویں شب کو اس کا پارٹ 2 بیان کیا جائے گا, جس کے اندر آپ حضرت آدم علیہ السلام کا اس کے آگے سے واقعہ سنیں گے. اس کے اندر یہ بیان کیا جائے گا کہ فرشتوں کو جب حکم دیا گیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس کا بہت ہی خوبصورت طریقے سے واقعہ انشاءاللہ عز و جل کل بیان کیا جائے گا. جب تک کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے درس قرآن کی برکت سے ہم سب کو قرآن مجید کی نور سے روشن فرما, ہم سب کو قرآن مجید سے کی معنی میں سچی محبت اور الفت عطا فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وعلینا الی البلاغ المبین.